नौशिया, वॉमिटिंग हम सबको जिंदगी में कभी ना कभी जरूर हो जाता है, चाहे वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो या मोशन सिकनेस की वजह से, प्रायर डे के हैंगओवर की वजह से हो या एक्सेसिव थकान की वजह से। वॉमिटिंग किसी को भी हो सकती है, नौशिया किसी को भी हो सकती है। वॉमिटिंग एक बेसिक कॉमन फ्लू की वजह से, स्टमक फ्लू की वजह से भी हो सकता है और पेट में होने वाले अल्सर्स, पेट में होने वाले कैंसर्स की वजह से भी वॉमिटिंग हो सकता है। कुछ फीवर्स होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें भी वॉमिटिंग हो सकता है। अगर वॉमिटिंग को प्रिवेंट करना है, नौजिया हो रहा है फिर भी वॉमिट होने से अपने आप को बचाना है, या फिर अगर किसी को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसका इलाज कैसे करवाएं, ये जानना हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। कई बार बहुत ज़्यादा एसिडिटी की वजह से, बहुत ज़्यादा नौशिया की वजह से वॉमिटिंग हो जाता है। ये हाइपर एसिडिटी या नौशिया की वजह से होने वाली वॉमिटिंग को कम करने के लिए आप एंटासिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंटोप्राजोल इन कॉम्बिनेशन विद डोमपेरिडोन अगर कंज्यूम किया जाए तो उससे एसिडिटी भी कम हो जाती है और वॉमिटिंग भी रुक जाती है। ओवर द काउंटर एंटी एमिटिक दवाइयों को कंज्यूम करके आप वॉमिटिंग को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। कॉमनली डोमपेरिडोन और ऑन्डेसेट्रॉन नाम की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक वॉमिटिंग इन दवाइयों से काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हो, उल्टियाँ कुछ घंटे से ज़्यादा, 4 से 5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कंटिन्यू हो रही हो, या फिर उल्टियों के साथ खून निकल आ रहा हो, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। आपको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे ही अगर डिहाइड्रेशन की साइंस दिखाई दी जा रही हो, पेशेंट बड़बड़ कर रहा हो, घेन में चला गया हो, तो जल्द से जल्द इमरजेंसी मेडिकल केयर सीख करें। अगर बेसिक नौशिया हो रहा है और वॉमिटिंग प्रिवेंट करनी है तो कुछ सिंपल टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। दिन भर में ब्लैंड खाना खाएं। बहुत ज़्यादा तेल वाला, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना उस दिन के लिए अवॉइड करें। एरेटेड ड्रिंक्स को पूरी तरह से अवॉइड करें। स्मोकिंग अवॉइड करें। मोशन सिकनेस की वजह से जिसको भी वॉमिटिंग होता है उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स मुझे एक इंसान ने बताए थे। डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसें लेना। ज़्यादातर मोशन सिकनेस चलती हुई ट्रेन में या फिर चलती हुई गाड़ियों में महसूस होता है। उस समय डीप ब्रीदिंग करने से नौशिया को कंट्रोल कर सकते हैं और वॉमिटिंग को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। कई बार मेरे कई सारे पेशेंट्स ने भी आके कहा है कि मोशन सिकनेस कम करने के लिए हम सिर्फ फ्रंट सीट पे बैठ जाते हैं और कांच खोल लेते हैं। इससे भी वॉमिटिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है और नौशिया को कम किया जा सकता है। वॉमिटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है। लेकिन वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कम करने के लिए पानी का इंटेक अच्छा रखें। पानी को सिप बाय सिप, छोटे छोटे घूंट में पिए। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ अंदर ना ले, इसकी वजह से भी उल्टी हो सकती है। फिर मेरी दादी माँ का एक नुस्खा हुआ करता था। कभी भी किसी को भी अगर नौजिया हो या फिर उल्टी जैसा लगे तो वो तुरंत किचन में जाती और अदरक और नींबू लेके आती। फिर अदरक का थोड़ा सा जूस निकाल के उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पीने देती। इस अदरक नींबू के कॉम्बिनेशन को पीते ही नौशिया काफ़ी अच्छी तरह से कम हो जाता है। वैसे ही फेनिल सीड्स यानी कि वरियारी, इसका जूस पिया जाए या इसे अगर चबाया जाए तो भी वॉमिटिंग का सेंसेशन और वॉमिटिंग कम हो सकता है। क्लव्स यानी लवंग को अगर दांतों में दबाए रखे तो उसके रस की वजह से भी वॉमिटिंग का सेंसेशन और वॉमिटिंग काफ़ी कम हो सकता है। अरोमा थेरेपी की मदद से भी काफ़ी लोगों को वॉमिटिंग से, नौशिया से राहत मिलती है। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऑब्नॉक्शियस स्मेल या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से उल्टियाँ ज़्यादा आती है।
लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, वॉमिटिंग के साथ तेज़ बुखार आ रहा हो, वॉमिटिंग के साथ छाती में दर्द हो रहा हो, गर्दन पूरी तरह से स्टिफ हो गई हो, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हों, बार बार वॉमिटिंग हो रहा हो, लंबे समय तक वॉमिटिंग का सिलसिला चालू ही रह रहा हो, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपको फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।